गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चे। कल हमने हमारा पाठ चिट्ठियों की अनूठी दुनिया पूर्ण किया था। हमने पाठ में बेटा चिट्ठियों के अनोखे संसार के बारे में पढ़ा था। चिट्ठियाँ कब शुरू हुई, प्राचीन समय में चिट्ठियाँ कैसे लिखी व कैसे भेजी जाती थी, हमारी दुनिया में चिट्ठियों का कितना महत्व है, चिट्ठियाँ धरोहर के रूप में संरक्षित की जाती हैं, चिट्ठियाँ लोगों को एक भावात्मक रिश्ते से जोड़ती हैं। ये सारी बातें हमने इस पाठ में पढ़ी थी। साथ ही हमने ये भी पढ़ा था कि विभिन्न भाषाओं में चिट्ठियों को अलग अलग नामों से पुकारा जाता है, लेकिन उनका भाव सब भाषाओं में एक ही रहता है। 1972 में डाक विभाग ने चिट्ठियों के लेखन कला को बढ़ावा देने के लिए प्रतियोगिता प्रारंभ की गई और पाठ्यक्रम में भी चिट्ठियों को समाहित किया गया। पत्र लेखन बच्चों को सिखाया जाता है। अब हम इस पाठ पर आधारित हमारे अभ्यास प्रश्न करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं चिट्ठियों की अनूठी दुनिया पाठ के अभ्यास प्रश्न। हमारा पहला प्रश्न है बेटा, पत्र जैसा संतोष फोन या एसएमएस का संदेश क्यों नहीं दे सकता? है ना कि पत्र जो फीलिंग देते हैं पढ़ते वक्त, वो एसएमएस क्यों नहीं देते? पत्रों का अपना अलग महत्व है। पत्रों द्वारा हम अपने मनोभावों को खुलकर व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन फ़ोन एसएमएस द्वारा केवल कामकाजी बातों को संक्षिप्त रूप से व्यक्त कर सकते हैं। पत्रों को हम अपने सगे संबंधियों की धरोहर के रूप में सहेज कर रख सकते हैं, परंतु फ़ोन या एसएमएस को हम सहेज कर नहीं रख सकते। पत्रों से आत्मीयता झलकती है। इन्हें अनुसंधान का विषय भी बनाया जा सकता है। इन्हें बार बार पढ़ा जा सकता है। पत्र को खत, कागज, उत्तरम, जाबू, लेख, कड़ित, पाती, चिट्ठी इत्यादि कहा जाता है। इन शब्दों से संबंधित भाषाओं के नाम बताइए। खत उर्दू में, कागज कन्नड़ में, उत्तरम तेलुगु, जाबू तेलुगु, लेख तेलुगु, कड़ित तमिल, पाती हिंदी, चिट्ठी हिंदी और पत्र संस्कृत में कहा जाता है। ये सब आपको पता होना चाहिए। ओके बेटा जी। प्रश्न नंबर 3 है हमारा, पत्र लेखन की कला के विकास के लिए क्या क्या प्रयास हुए, लिखिए। पत्र लेखन की कला को विकसित करने के लिए स्कूली पाठ्यक्रमों में पत्र लेखन का विषय भी शामिल किया गया। केवल भारत में ही नहीं बल्कि विश्व के अन्य कई देशों में भी प्रयास किए गए। विश्व डाक संघ की ओर से 16 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों के लिए पत्र लेखन प्रतियोगिताएं आयोजित करने का कार्यक्रम 1972 से शुरू किया गया। हमारा अगला प्रश्न, पत्र धरोहर हो सकते हैं लेकिन एसएमएस क्यों नहीं? तर्क सहित अपने विचार लिखिए। पत्र लिखित रूप में होते हैं तथा पत्रों में आत्मीयता झलकती है, इसलिए इन्हें सहेज कर रखा जाता है। पर एसएमएस को केवल कामकाजी बातें की जा सकती है, इसीलिए लोग इन्हें जल्दी भूल जाते हैं। एसएमएस को मोबाइल में सहेज कर रखने की क्षमता ज़्यादा समय तक नहीं होती, परंतु पत्रों के साथ ऐसी कोई समस्या नहीं होती। हम जितने चाहें उतने पत्रों को धरोहर के रूप में समेट कर रख सकते हैं। जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, भगत सिंह आदि के पत्र आज भी संग्रहालयों में धरोहर के रूप में रखे हैं। पत्र देश, काल, समाज को जानने का असली साधन है। क्या चिट्ठियों की तरह कभी फैक्स, ईमेल, टेलीफोन तथा मोबाइल ले सकते हैं? उत्तर देखो बेटा, प्रत्येक वस्तु का अपना एक अलग महत्व होता है। उसी प्रकार आज की तकनीकी दुनिया में भी चिट्ठियों की जगह कोई नहीं ले सकता। पत्र लेखन एक साहित्यिक कला है, परंतु फैक्स, ईमेल, टेलीफोन तथा मोबाइल जैसे तकनीकी माध्यम केवल कामकाज के क्षेत्र में महत्वपूर्ण है। आज ये आवश्यकताओं में आते हैं, फिर भी ये पत्र को स्थान नहीं दे सकते, क्योंकि व्यक्ति पत्र के साथ जितना भावात्मक रिश्ता महसूस करता है उतना इन माध्यमों के साथ नहीं करता। किसी के लिए बिना टिकट सादे लिफाफे पर सही पता लिखकर पत्र बेरंग भेजने पर कौन सी कठिनाई आ सकती है? कि बहुत बार होता है बेटा कि हम जब पत्र लिखते हैं हमें उस पर लिफाफे पर टिकट लगाना पड़ता है ना। बहुत बार क्या होता है कि लोग बिना टिकट भेज देते हैं, तो वहाँ जब कोई पत्र पाता है बेटा उसको समस्या होती है।
सही पता न लिखकर पत्र भेजने पर पत्र को पाने वाले व्यक्ति को टिकट की धनराशि जुर्माने के रूप में देनी होती है। उसे पत्र दिया जाएगा, अन्यथा पत्र वापस चला जाएगा। प्रश्न 2, पिन कोड भी संख्याओं में लिखा गया एक पता है, कैसे? बेटा जैसे हमारा चित्तौड़ का पिन कोड है 312001, है ना। ये पिन कोड हर पत्र पर लिखना आवश्यक होता है, क्योंकि हम जो डाकिया होता है वो एड्रेस बाद में पड़ता है, पहले पिन कोड से शहर निर्धारित हो जाता है कि अच्छा ये पिन कोड है 311001, ये भीलवाड़ा की चिट्ठी है। 312001 ये चित्तौड़गढ़ की चिट्ठी है ना। तो इस तरह से निर्धारित कर दिए जाते हैं पिन कोड। तो पहले पिन कोड के आधार पर चिट्ठियों को अलग अलग किया जाता है। तो उस पिन कोड में क्या हर नंबर एक महत्व रखता है, हम वो देखेंगे बेटा। पिन कोड का पूरा रूप है पोस्टल इंडेक्स नंबर। यह 6 अंकों का होता है। हर एक का खास स्थानीय अर्थ होता है, जैसे एक राज्य का, दूसरा उपक्षेत्र, तीसरा संबंधित डाकघर। पहला अंक राज्य, दूसरे तीसरे अंक उपक्षेत्र, 4, 5, 6 अंक डाकघर का होता है। पिन कोड संख्या में लिखा होता है, पर इसके साथ व्यक्ति का नाम और नंबर आदि भी लिखना पड़ता है। पिन कोड किसी खास क्षेत्र को संबोधित करता है। यह पत्र किस राज्य के किस क्षेत्र का है, इसके अंकों में शहर का संकेत होता है, परंतु ये किसी व्यक्ति या मकान की ओर संकेत नहीं करता है ना, कि ये सरकार के लिए एक सुविधा है, डाक विभाग के लिए एक सुविधा है, तो वो लिखना महत्वपूर्ण होता है। बट हमको व्यक्ति का नाम और पता लिखना भी ज़रूरी होता है। ऐसा क्यों होता था कि महात्मा गांधी को दुनिया भर से पत्र महात्मा गांधी इंडिया पता लिखकर आते थे? महात्मा गांधी अपने समय के सर्वाधिक लोकप्रिय व्यक्ति थे और वे भारतीय थे। एक देश से दूसरे देश में पत्र भेजते समय भेजे जाने वाले का पता उल्लेख करना अनिवार्य होता है। गांधी जी देश के किस भाग में रह रहे हैं यह सभी को पता था, अतः उनको पत्र अवश्य मिल जाता था। कि बेटा वो इतने प्रसिद्ध व्यक्तित्व थे कि ज़रूरत ही नहीं है उनका पता लगाने की कि गांधी जी का घर कहाँ है और गांधी जी कहाँ है। पूरे भारत को पता होता था कि इस समय गांधी जी कहाँ पर हैं। तो पत्र सिर्फ उनके नाम से उनके पास पहुँच जाता था। किसी प्रयोजन विषय से संबंधित शब्दों के साथ पत्र शब्द जोड़ने से कुछ नए शब्द बनते हैं, जैसे प्रशस्ति पत्र, समाचार पत्र। आप भी पत्र के योग से बनने वाले 10 शब्द लिखिए, है ना, कि जिसके पीछे पत्र लगता है। साहित्यिक पत्र, 6 मासिक पत्र, मासिक पत्र, वार्षिक पत्र, दैनिक पत्र, साप्ताहिक पत्र, पाक्षिक पत्र, प्रेम पत्र, सरकारी पत्र, प्रार्थना पत्र, त्याग पत्र, मान पत्र, नियुक्ति पत्र, बधाई पत्र, संधि पत्र, निमंत्रण पत्र। ओके बेटा, इतने सारे अलग अलग तरह के पत्र होते हैं। व्यापारिक शब्द व्यापार के साथ इक प्रत्यय के योग से बना है। इक प्रत्यय के योग से बनने वाले शब्दों को अपने पाठ्य पुस्तक से खोज कर लिखिए, है ना, कि जिसके पीछे इक प्रत्यय लगा है। तो व्यावसायिक, सांस्कृतिक, प्राकृतिक, प्रारंभिक, ऐतिहासिक, आर्थिक, पारिश्रमिक, साहित्यिक, दैनिक, जैविक, पौराणिक, स्वाभाविक, माध्यमिक। ओके, तो ये है हमारे बेटा इस पाठ के अभ्यास प्रश्न। आपको आज इन अभ्यास प्रश्नों को समझना है और अपनी हिंदी की कॉपी बहुत सुंदर लेख में लिखना है। ओके बेटा, बाय।